आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के इतिहास में आज भी काफी मिस्टीरियस और अनसॉल्व बनी हुई है। हालांकि इस घटना के ऊपर कई तरह की थ्योरीज और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। वहीं इस घटना से किसी एक या दो देश का नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े देश का इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आसमान में उड़ते हुए गायब हो चुके उस जहाज को सभी देशों की आर्मी और मिलिट्री भी मिलकर नहीं ढूंढ पाई है। असल में हम बात कर रहे हैं मलेशियन एयरलाइंस के MH370 की, जो मलेशिया से उड़ान भरकर चीन के बीजिंग तक पहुंचने वाला था, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। और इस विमान को ढूंढने के लिए मलेशिया के साथ साथ अफ्रीका, फ्रांस, चीन जैसे देशों की आर्मीज ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस जहाज से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी जुटाने में वो नाकाम रहे। ऐसे में इस जहाज को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, ऐसे ही सवाल लोगों के जहन के साथ साथ उनकी जबान पर भी आ रहे थे। साल 2014 में हुई इस घटना ने फिलहाल के कुछ दिनों में फिर से माहौल को गर्म बना दिया है, जब एक प्राइवेट कंपनी ने इस जहाज को दोबारा से ढूंढने की जिम्मेदारी ली। ऐसे में इस जहाज से जुड़ी पूरी घटना और उसकी मिस्ट्री से पर्दा उठाने की उम्मीद फिर से नजर आने लगी है। तो क्या है MH370 के साथ हुई घटना? चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। यह दिन था 8 मार्च 2014 का। 8 मार्च 2014 को घटित हुई इस घटना को अभी हाल ही में 10 साल बीत चुके हैं, जबकि 239 पैसेंजर्स को ले जाने वाला ये विमान आज भी एक अनसुलझी और अबुझ पहेली बना हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि हो सकता है इस विमान को अमेरिका ने चीन से चलने वाले मतभेदों के चलते अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि इस विमान में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स चीन के ही मौजूद थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मलेशिया का MH370 एक बोइंग विमान था, जो मलेशिया के एयरपोर्ट कोलालमपुर से 7 मार्च के खत्म होने और 8 मार्च के शुरू होने के समय यानी कि रात में 12:41 पर उड़ान भरना शुरू करता है और लगभग 6.5 घंटे की यात्रा के बाद इसे चीन तक पहुंचना होता है। अपनी यात्रा के शुरू होने के महज 20 मिनट के अंदर ये लगभग 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरना शुरू कर देता है। लेकिन अपनी उड़ान भरने के 1 घंटे के अंदर ये जहाज मलेशियन एयरपोर्ट के रडार से गायब हो जाता है। यहाँ आपको जान लेना चाहिए, नई तकनीक के तहत एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम लगाए जाते हैं। ये रडार आसमान में रेडियो वेव्स की मदद से उड़ते हुए विमान की लोकेशन का पता लगाते हैं और विमान द्वारा ये रेडियो वेव्स ट्रांसपॉन्डर्स की मदद से कैच की जाती है। साथ ही इसी की मदद से इन विमानों से रिटर्न मैसेज भी रडार सिस्टम को भेजे जाते हैं। लेकिन इस MH370 के केस में एक खास बात नोटिस करी गई, वो ये थी कि रडार से गायब होने के महज कुछ मिनटों पहले इसका ट्रांसपॉन्डर सिस्टम ऑफ कर दिया गया था और यहीं से इस विमान के साथ होने वाली उस मिस्टीरियस घटना की शुरुआत हो जाती है, जिसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ट्रांसपॉन्डर सिस्टम के ऑफ होते ही विमान रडार सिस्टम से भी गायब हो जाता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद यानी कि 2:15 पर यही विमान मिलिट्री रडार द्वारा बंगाल की खाड़ी के आसपास के एरिया में देखा जाता है। यानी कि अब ये विमान अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल से बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ जा रहा होता है। वहीं इस विमान का आखिरी फाइंडिंग पॉइंट सैटेलाइट की मदद से इंडियन ओशन के ऊपर देखा जाता है और इसके बाद इस विमान का कोई पता नहीं लगता है। यानी कि 6.5 घंटे की फ्लाइट के बाद बीजिंग में लैंड करने वाला ये विमान बीजिंग पहुंचने के बजाय किसी अननोन जगह पर पहुंच जाता है। इस विमान के गायब हो जाने के बाद इंडियन ओशन के आसपास के लगभग 30 लाख मील के क्षेत्र में इसे ढूंढने का काम शुरू किया गया और ये काम न केवल मलेशिया के स्तर पर बल्कि दुनिया भर के देशों की मदद से किया जाता है। आपको बता दें कि इस जहाज को खोजने के लिए दुनिया भर के 28 देश के लगभग 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। लेकिन इतनी बड़ी सर्चिंग पावर होने के बावजूद भी आसमान में उड़ते हुए गायब हो चुके इस विमान का कोई भी पता नहीं चल पाता है। इस घटना के 15 दिन तक लगातार चलने वाले इन सर्चिंग ऑपरेशंस के बाद आखिरकार मलेशियन प्रेसिडेंट नजीब रज़ाक द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था कि इस जहाज से जुड़े किसी भी तरह के कोई सबूत या सिग्नल न मिल पाने की वजह से ये मानते हुए कि ये जहाज इंडियन ओशन में कहीं क्रैश होकर डूब गया है, इसलिए इस केस को यहीं क्लोज किया जा रहा है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ ही इसका चीन में मलेशिया को लेकर बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया, जिसमें चीन के लोगों द्वारा मलेशिया का पूरी तरह से बाइकआउट करने तक की धमकी दे दी गई थी, जिससे डरकर मलेशिया ने इस केस को रीओपन कर दिया। वहीं इंडियन ओशन के आसपास के देशों द्वारा भी इस सर्चिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया। ऐसे में ये सभी देश कुछ भी और कैसे भी करके MH370 से जुड़े कोई न कोई सबूत ढूंढना चाह रहे थे। वहीं अनुमान लगाया जाता है कि इस जहाज को ढूंढने के चक्कर में महज 1 महीने में ही लगभग $150 मिलियन के आसपास का पैसा खर्च हो गया था।
लेकिन इसके बावजूद भी इस जहाज या इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी को हासिल नहीं किया जा सका था। अब तक की जाने वाली सभी तरह की कार्रवाई और सर्चिंग मिशन के बाद लोगों में कयास का दौर शुरू हो गया, जिसमें लोगों ने अपने अलग अलग तरह के दावे करना शुरू किए। जिसमें किसी का कहना था कि ये अमेरिका की ही हरकत है, तो वहीं कोई इसे एलियंस की करतूत करार दे रहा था, तो कुछ लोग इस जहाज को पायरेसी यानी कि चोरी का भी शिकार मान रहे थे। ज्यादातर लोगों का सोचना यही था कि अगर ये जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होता तो इसका मलबा या इसके टुकड़े किसी समुद्र या किसी कोस्ट या फिर अनुमानित जगह में से किसी जगह तो मौजूद होते, क्योंकि भारत द्वारा छोड़े गए किसी भी मिसाइल या रॉकेट के स्पेस में जाने के बाद उसका कचरा भी लौटकर धरती पर ही मौजूद समुद्र में आता है, जिसे समुद्र की लहरें लाकर वापस कोस्टल एरिया में छोड़ देती हैं। ऐसे में कोई तो ऐसा कोस्ट होगा जहां पर अगर ये विमान हादसे का शिकार हुआ होता तो उसका मलबा पहुंचा होता। वहीं इस विमान को ढूंढने के तहत होने वाली इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ खास थ्योरीज निकलकर सामने आई हैं, जिनमें से एक में कहा गया कि हो सकता है कि ये विमान अमेरिका द्वारा अपने किसी आर्मी बेस में खामोशी से उतार लिया गया हो, क्योंकि वैसे भी अमेरिका के पूरी दुनिया के 80 देशों में 750 आर्मी बेस मौजूद हैं, और हो सकता है चाइना के लोगों पर शक की वजह से अमेरिका ने ये काम किया हो। वहीं दूसरी थ्योरी के हिसाब से यह भी अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है कि इस विमान के पायलट ने खुदकुशी कर ली हो। असल में इस विमान को उड़ाने वाले पायलट जहरी अहमद एक पॉलिटिशियन पार्टी और उसके नेता अनवर इब्राहिम को बड़ा सपोर्ट करते थे, और अनवर इब्राहिम को 7 मार्च के ही दिन यानी कि उड़ान भरने वाली रात के दिन के समय में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, और इस सुनवाई के दौरान जहरी अहमद भी वहां मौजूद थे। इसके बाद रात के समय में यहाँ जहरी अहमद इस विमान को उड़ाकर बीजिंग के लिए ले जा रहे थे। ऐसे में इस फैसले से नाखुश पायलट ने उड़ान भरने के साथ ही जहाज का ट्रांसपोंडर भी बंद करने के बाद खुद को मार लिया होगा, या फिर बदला लेने के लिए पूरे के पूरे जहाज को किसी जगह क्रैश कर दिया हो। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि विमान की पायरेसी के दौरान इस विमान को इंडियन ओशन में ही मौजूद ऐसे आइलैंड पर उतारा गया होगा जो पूरी तरह से आबादी से रहित है। इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि तभी साल 2015 में इस गायब हो चुके विमान से जुड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई। अफ्रीका के मेडागास्कर के पास मौजूद आइलैंड रियूनियन के कोस्ट पर MH370 का कुछ हिस्सा पड़ा मिला। ये हिस्सा जहाज का ही एक हिस्सा था, लेकिन जहाज के इतने बड़े हिस्से का इस एरिया में यूं पाया जाना इस जहाज से जुड़ी घटनाओं को और भी उलझा गया, क्योंकि जानकारों का कहना था कि जिस जगह जहाज का ये हिस्सा पाया गया, ये जगह विमान की आखिरी लोकेशन से काफी अलग थी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर किसी तरह यहाँ पहुंचकर ये विमान ब्लास्ट भी हुआ होता तो विमान के इतने बड़े हिस्से का यूं साबुत बचना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी चीन से पड़ने वाले प्रेशर की वजह से साल 2015 में इस उम्मीद के साथ कि MH370 या उससे जुड़ी और कोई निशानी अफ्रीका की तरफ मौजूद इस हिस्से में मिल जाए, इसी सोच के साथ दोबारा से इसे ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा, जो कि लगभग 2 साल तक चला। इसके बाद साल 2017 में थक हार कर इस विमान को ढूंढने का ये अटेम्प्ट भी बंद कर दिया गया। लेकिन साल 2018 में अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी इन्फिनिटी ने इस विमान को ढूंढने की जिम्मेदारी ली, वो भी बिना किसी चार्ज के, और इसी के साथ इस कंपनी द्वारा छोटे छोटे सबमरीन को पानी की तलहटी में उतार कर इंडियन ओशन के चप्पे चप्पे को खगाला गया। लेकिन MH370 विमान के नाम पर उन्हें एक कील भी नहीं मिली। ऐसे में इस विमान का क्या हुआ और किस तरह ये विमान दुनिया से पूरी तरह से लापता हो गया, ये मिस्ट्री आज भी ऐसे ही अबुझ बनी हुई है। हालांकि अभी कुछ समय पहले इसी प्राइवेट एजेंसी ओशन इन्फिनिटी द्वारा दोबारा से MH370 को ढूंढने का एक और निशुल्क अटेम्प्ट करने की बात कही गई है, जिसने फिर से जहाज 370 से जुड़ी तमाम यादों को ताजा कर दिया है। ऐसे में लोग फिर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बार इस विमान से जुड़े हादसे या फिर इसके गायब होने का पता लगाया जा सके। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए ये स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा।